वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीबीएसई स्टैंडर्ड 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर ये डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो टॉपिक में एंटर करने से पहले कुछ प्रीवियस आइडिया जो है बेसिक नॉलेज वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला चीज़ ये आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या है ना, डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो हम उसको इवन नंबर बोलेंगे। और ऑड नंबर क्या होगा ना, जो इवन नहीं है मतलब 2 से जो डिवाइड नहीं होता है वो ऑड नंबर होगा। ओके, फिर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है ना, नंबर कंटेंट्स 2 फैक्टर। अगर कोई नंबर का 2 फैक्टर निकलता है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल लिया 2 का, ले लो 2 या 3 का। 2 का फैक्टर कौन कौन आएंगे, 1 आएगा एंड 2। 3 का 1 एंड इटसेल्फ 3। तो जो प्राइम नंबर है अगर उसका 2 फैक्टर मिल रहा है 1 एंड इटसेल्फ, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर कौन होगा ना, जिस नंबर का मोर देन 2 फैक्टर। नंबर्स कंटेन मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ, 4 का फैक्टर कौन कौन आएगा, नंबर मैंने 4 लिया, फैक्टर उसका है 1, 2 एंड 4। तो यहाँ पे 3 फैक्टर हमें मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, इटसेल्फ वही नंबर मिल रहा है, और 2 एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर 2 फैक्टर से ज़्यादा होगा, मोर देन 2 फैक्टर अगर कोई नंबर का है तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ओके, फिर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है ना, हमें ये पता है कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो मैंने उसका जो सेट है उसको इस तरह लिखा है 1 2 3 4 5, इस तरह ऑनवर्ड्स जाएगा वो इनफाइनाइट तक। और उसका स्टार्टिंग नंबर क्या है ना, स्टार्टिंग नंबर 1 होगा। ओके, और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल N के हिसाब से हम नेचुरल नंबर को डिनोट करेंगे। फिर आता है होल नंबर। होल नंबर को हम डिनोट करेंगे कैसे ना, कैपिटल W के हिसाब से। और उसका जो सेट बनता है वो 0 1 2 3 4 5 इस तरह जाता है। मतलब कि उसका स्टार्टिंग नंबर जो है वो 0 से शुरू होगा, होल नंबर 0 से स्टार्टिंग होगा। ओके, नेक्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर का नोटेशन कैसे, हम कैपिटल I या कैपिटल Z इसके हिसाब से हम नोटेशन कर सकते हैं। और उसका सेट जो है, उसका सेट में कौन कौन नंबर आएंगे ना, 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3, ये सब आता है। ओके, फिर इंटीजर के बाद हम यहाँ पे इंटीजर का भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अलग अलग जो उसका स्प्लिटिंग कर सकते हैं ना, मतलब ये कि पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर में उसको हम बता सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है ना, पॉजिटिव इंटीजर जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा 1 2 3 4 5 इस तरह चलेगा। और नेगेटिव वाला कौन है ना, -1 -2 -3 -4 इस तरह जाएगा। तो ये इसका जो पॉजिटिव इंटीजर का जो नोटेशन है वो कैपिटल I प्लस और Z प्लस इस तरह नोटेशन किया जाता है। और नेगेटिव इंटीजर का I माइनस एंड Z माइनस इस तरह नोटेशन किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5 पॉजिटिव वाला आ गया, नेगेटिव इंटीजर में -1 -2 -3 -4 इस तरह आ गया। लेकिन इंटीजर जो हमने यहाँ पे बताया अभी, इंटीजर में हमने बताया कि 0 भी उसके अंदर है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में हमने 0 का इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो 0 क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किया है, क्योंकि 0 जो है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना पॉजिटिव है वो ना नेगेटिव है, इसलिए 0 का इंक्लूड हम यहाँ पे नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे जितना भी हमने इंटीजर तक पढ़ा उसको अगर हम एक फ्लो चार्ट में बताएं तो इंटीजर जो है नेगेटिव नंबर आएगा, जो नेगेटिव नंबर, ये वाला पार्ट नेगेटिव नंबर आएगा। और एक दूसरा क्या है, होल नंबर। मतलब अगर इसका जो सेट था 0 +1 +2 +3 +4 इस तरह जाएगा। और पीछे की तरफ अगर आता है -1 -2 -3 -4 इस तरह आएगा। तो इसमें ये जो -1 से ये पीछे तरफ, मतलब -1 -2 -3 -4 जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है वो सब क्या है, नेगेटिव नंबर है। और बाकी 0 से आगे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, 0 से आगे जितना भी है वो होल नंबर में आएगा। ओके, फिर होल नंबर का अगर हम डिवाइडेशन करें तो 0 को मैंने अलग रखा, और दूसरा जो है 0 को अलग रखने के बाद कौन बचेगा, 1 से आगे
और ये 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। तो इंटीजर का अगर हम फ्लो चार्ट बनाएं तो कुछ इस तरह आएगा, जो माइंड मैप बोलते हैं उसको। इंटीजर का जो नेगेटिव नंबर आएगा, फिर होल नंबर, और होल नंबर का अगर डिवाइडेशन करें तो 0 एंड नेचुरल नंबर आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, इंटीजर के बाद जो है हमारा रेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर का नोटेशन कैपिटल क्यू के हिसाब से होता है। तो जैसे वहाँ पे हम इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर किया था, यहाँ पे भी पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर आएगा। और पॉजिटिव रेशनल नंबर का नोटेशन क्या है, क्यू प्लस, एंड नेगेटिव रेशनल नंबर का जो है वो क्यू माइनस की तरह होगा। ओके, बाकी यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है, इसका एग्जाम्पल पे हम आएंगे, लेकिन पहले रेशनल नंबर क्या है उसको समझना जरूरी है। ओके, तो रेशनल नंबर का मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन लिखा है। अगर कोई नंबर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, पहला वाला कंडीशन क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, जो इसका डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, और थर्ड पॉइंट जो है पी क्यू और इंटीजर, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यहाँ पे होगा वो सारे इंटीजर के फॉर्म में ही होंगे। इंटीजर अगर होगा तभी वो रेशनल नंबर होगा। मतलब ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा, पी बाई क्यू फॉर्म, क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू और इंटीजर, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तभी हम उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होता है, यहाँ पे ये तीनों कंडीशन में से कोई एक अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो रेशनल नहीं होगा। तो रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा ना, वो इरेशनल नंबर होगा। जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर में जाएगा। ओके, तो रेशनल नंबर के मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, 1/2, 2/3, -2/3, -5/9, 6, -8, +8, 9। ओके, तो ये सब रेशनल कैसे होता है, नॉर्मली देखो 1/2 मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में है, पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड, क्यू नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है। और पी क्यू और इंटीजर 1 एंड 2 और इंटीजर, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1/2 इज ए रेशनल नंबर। ओके, बाकी यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये 6, -8, 8, 9 ये सब कैसे रेशनल होता है। देखो मैं यहाँ पे अगर 6 को लेता हूँ, नॉर्मली हमें ये पता है कि अगर कोई नंबर लिखा है और उसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब डिवाइडेड के फॉर्म में कुछ नहीं है, मतलब डिवाइडेड फॉर्म में है क्या है ना, बाई 1 के फॉर्म में सारे इंडिविजुअल नंबर्स होता है। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर या इंटीजर जो भी है वो सारे इसी के फॉर्म में होते हैं, मतलब डिवाइडेड बाई 1 फॉर्म होता है वहाँ पे। तो अगर 6/1 हो गया तो पहला कंडीशन जो हमारा यहाँ पे पी बाई क्यू फॉर्म था वो पी बाई क्यू फॉर्म सेटिस्फाई हो गया। ओके, सेकंड कंडीशन क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू हमारा 1 है, 1 नॉट इक्वल टू 0, तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। और थर्ड कंडीशन पी क्यू और इंटीजर, यहाँ पे पी कौन है 6 और क्यू कौन है 1, तो 6 1 जो है वो इंटीजर है, तो पी क्यू आर इंटीजर। तो यहाँ पे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने जो 6 लिखा था वो रेशनल नंबर है, उसी हिसाब से -8/1 के फॉर्म में वो आएगा, वो भी रेशनल हो जाएगा। 8/1 के फॉर्म में भी आएगा, ये 9/1 के फॉर्म में आएगा, तो रेशनल, इसलिए वो सारे नंबर रेशनल है। मतलब कि जितने भी इंटीजर हैं वो सभी रेशनल नंबर हैं। ओके, बाकी यहाँ पे आ गया पॉजिटिव रेशनल एंड नेगेटिव रेशनल। पॉजिटिव रेशनल क्या है ना, जहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा। तो जो ये जो एग्जांपल मैंने लिखा था यहाँ पे, उसी में से अगर मैं देखूँ तो 1/2 पॉजिटिव साइन में है, 2/3, यहाँ पे 6, 8, 9 ये सब पॉजिटिव साइन में है, तो वो पॉजिटिव रेशनल में चला गया। नोटेशन क्यू प्लस। ओके, और नेगेटिव रेशनल में जहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, -2/3, -5/9, -8 ये सब नेगेटिव रेशनल में चला गया। और इरेशनल के बारे में हमने पहले से बता दिया है कि जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा, जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा। तो उसका एग्जाम्पल में क्या क्या लिखा है देखो, √2, √3, √5, √7, √8, √10, √11 एट्सेट्रा। तो ये हमें पहले से पता है कि इरेशनल है, लेकिन इसको टेस्ट भी हम कर सकते हैं। सोचो कि मैंने यहाँ पे √2 को ले लिया, तो हमें ये नॉर्मली प्रीवियस ये वाला क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था कि बाई 1 के फॉर्म में होता है, तो बाई 1 के फॉर्म यहाँ पे भी है। ओके, तो √2/1 के फॉर्म आ गया यहाँ पे। तो अगर √2/1 फॉर्म आ रहा है, हमें ये टेस्ट करना है कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो वो रेशनल होगा। अगर इन तीनों में से कोई एक सेटिस्फाई नहीं होगा
तो क्या होगा, वो रेशनल नहीं होगा। रेशनल नहीं होगा मतलब वो इरेशनल होगा। ओके, तो यहाँ पे √2/1, तो ये p/q फॉर्म में आ गया है। तो हमारा पहला कंडीशन जो यहाँ पे था p/q फॉर्म, वो सेटिस्फाई हो गया। फिर सेकंड कंडीशन क्या है ना, सेकंड कंडीशन q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q कौन है, 1, तो q नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। मतलब 2 कंडीशन अभी सेटिस्फाई हो चुका है। लास्ट कंडीशन क्या था, p/q और इंटीजर। तो यहाँ पे p कौन है, p है हमारा √2 एंड q हमारा 1। ये जो √2 एंड 1 हमारा इंटीजर है, लेकिन √2 इंटीजर है क्या, नहीं है, क्योंकि जब इंटीजर के बारे में हमने बताया था वहाँ पे रूट के फॉर्म में कुछ भी नहीं था। ओके, तो √3, √4, सॉरी √2, √3, √5, √7, √8, √10, √11 ये सब जो है वो इंटीजर में नहीं आते हैं। तो अगर वो इंटीजर में नहीं आएगा तो थर्ड कंडीशन हमारा जो p/q/r इंटीजर जो थर्ड कंडीशन था वो सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं हुआ। तो मतलब अगर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ और ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये रेशनल होने के चांस नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि जो रेशनल होगा वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो √2 वाला पार्ट हमने किया उसमें लास्ट वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो मतलब ये रेशनल नहीं है। तो अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल। तो इसी तरह ये जो जितना भी एग्जाम्पल हमने लिखा है √3, √5, √7, √8, √10, √11, ये हम प्रूफ टेस्ट कर सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। ओके, तो नेक्स्ट आता है जो हमारा टॉपिक है रियल नंबर के ऊपर। तो रियल नंबर पहले क्या है ये जानना जरूरी है। तो रियल नंबर क्या है ना, डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर हैं सभी को लेकर जो सेट बनेगा वो रियल नंबर का है। और उसको नोटेशन कैसे किया जाता है, कैपिटल R के हिसाब से नोटेशन किया जाता है, कैपिटल R। ओके, तो रियल नंबर में दुनिया का सभी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आ जाता है। ओके, तो इसका अगर हम सेट बनाएंगे तो रियल नंबर का क्या होगा ना, रेशनल एंड इरेशनल। फिर रेशनल में क्या क्या आता है, रेशनल में इंटीजर आएगा, इंटीजर में होल नंबर भी आएगा, होल नंबर में नेचुरल नंबर आएगा। तो नेचुरल सबसे छोटा है, नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहा था, होल नंबर ये इंटीजर के अंदर आ रहा था, और इंटीजर रेशनल में आ गया, और रेशनल किस में आ गया, रियल नंबर में। और इरेशनल नंबर जो है वो भी रियल नंबर में आता है। तो रेशनल एंड इरेशनल का जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है वो सभी को लेकर जो सेट बनेगा वही हमारा रियल नंबर है। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज़ मैंने बताया नहीं कि इरेशनल नंबर का नोटेशन, जैसे कि रेशनल का मैंने Q बताया और रियल नंबर का कैपिटल R बताया, उसी हिसाब से इरेशनल के भी है। कैसे ना, हमने यहाँ पे ये बताया कि रेशनल को हम Q के तरह नोटेशन करते हैं और रियल नंबर को R के तरह। और रियल नंबर का डेफिनेशन हमने ये बताया कि दुनिया में जितने भी रेशनल एंड इरेशनल है सभी को लेकर ही ये रियल बनता है, रियल नंबर आता है। तो मतलब अगर रियल नंबर से हम ये रेशनल को निकाल लेंगे तो जो बचेगा वो कौन है, वो इरेशनल नंबर है। तो रियल नंबर से मैंने माइनस कर लिया Q को, रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर, जो आएगा वो हमारा इरेशनल नंबर है। ओके, तो इसी हिसाब से रियल नंबर का जो बेसिक आइडिया है इसी तरह का है। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक पे। जो स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स CBSE मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1 हमारा रियल नंबर डिस्कस कर रहे हैं हम, उसका टॉपिक में क्या है, टॉपिक क्या क्या कंटेंट करता है, उसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। ओके, तो रियल नंबर का टॉपिक क्या क्या कंटेंट्स करता है, टॉपिक कंटेंट्स क्या क्या मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फिर उसके ऊपर इंडिविजुअली एक एक चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला चीज़ जो रियल नंबर का है स्टैंडर्ड 10th जो मैथमेटिक्स का है वो क्या है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इतना ही चीज़ है, इसके ऊपर सिर्फ डिस्कस होगा। ओके, सेकंड चीज़ आएगा हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक के ऊपर डिस्कशन होगा, और उसके ऊपर जो भी एग्जाम्पल्स है या क्वेश्चंस जो भी है वो सब भी हम करेंगे। देन थर्ड बीट में आएगा हमारा LCM एंड HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, LCM एंड HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पहले से हमने पढ़ा है, फिर भी यहाँ पे डिस्कशन होगा। देन आता है रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। एनी टू पॉजिटिव इंटीजर का अगर HCF एंड LCM निकलता है तो वो HCF एंड LCM के अंदर क्या रिलेशन है वो भी डिस्कस करेंगे हम। और लास्ट बिट जो डिस्कस होगा
रिविजिटिंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स विथ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो रिविजिटिंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो हमने तो पहले से रेशनल एंड इरेशनल नंबर डिस्कस कर लिया है, लेकिन उसका रेशनल एंड इरेशनल में उसका डेसिमल एक्सपेंशन वाला पार्ट, जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन कुछ था, प्रीवियस आइडिया ये है, तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो 5 चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है इसी के ऊपर सब कुछ है, और ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और डिवीजन लेमा में हम एचसीएफ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ओके, कैसे ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके हम एचसीएफ निकालेंगे 2 पॉजिटिव नंबर का। ओके, और ये सब के बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है, जो सभी को दिक्कत होता है कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम ऐसे आता है जहाँ पे हमें ये पता नहीं कि कौन से वर्ड प्रॉब्लम में एचसीएफ होगा एंड कौन से वर्ड प्रॉब्लम में एलसीएम होगा, मतलब एचसीएफ कहाँ पे हम निकालेंगे एंड एलसीएम कहाँ पे हम निकालेंगे, ये हमें पता नहीं होता। तो उसके लिए भी हम एक कंडीशन बताएंगे। तो ये लास्ट बिट एक हमारा इसके अंदर आ जाएगा। तो ये एक टॉपिक है कि इन व्हिच वर्ड प्रॉब्लम वी फाइंड एचसीएफ एंड व्हेयर वी फाइंड एलसीएम। तो कहाँ पे हम एचसीएफ निकालेंगे एंड कहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला चीज़ हम चलते हैं कहाँ पे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट चीज़ आ गया हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उसका जो स्टेटमेंट है तो क्या है, वो लिखा है स्टेटमेंट, देखो, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर satisfying कंडीशन ये है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये है प्रोवाइडेड कंडीशन। ये कंडीशन को वो मतलब ये कंडीशन अगर नहीं होगा, ये कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये वाला कभी ट्रू नहीं हो पाएगा। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो ये कंडीशन हमने पहले से भी पढ़ा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मैं अगर ये लिखूँ, a को मैंने डिविडेंट ले लिया, डिविडेंट इज इक्वल टू b को मैंने डिवाइज़र लिया, डिवाइज़र, q हमारा कोशिएंट, ओके, देन प्लस r क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर। और हमें ये हमारा क्या है, ये डिवीज़न एल्गोरिथम है। प्रीवियसली हमने पढ़ा था, मतलब स्टैंडर्ड 6-7 में भी ये वाला पार्ट हमने पढ़ा है कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी के फॉर्म में ये वाला पार्ट है। ए जो है वो डिवाइडेंट है और ये बी हमारा डिवाइज़र इंटू क्यू प्लस आर। ओके, और यहाँ पे ये डिवीज़न एल्गोरिथम में भी ये कंडीशन था कि जो रिमाइंडर है वो 0 के साथ इक्वल होगा, रिमाइंडर 0 के साथ इक्वल होगा, और रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइज़र, डिवाइज़र से छोटा होगा। अगर रिमाइंडर डिवाइज़र से बड़ा होगा तो फिर से डिवीज़न करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे बी, देखो बी कौन है, डिवाइज़र हमने लिया था, तो रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र से छोटा है और 0 से बड़ा भी हो सकता है या 0 के साथ इक्वल हो सकता है, मतलब 0 के साथ इक्वल भी हो सकता है या r इज ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है वो डिवीज़न एल्गोरिथम के हिसाब से यहाँ पे आया है। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का डेफिनेशन यही है। जब भी अगर क्वेश्चन आता है कि स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये चीज़ लिखना है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये जो भी लिखा है यहाँ पे इसी चीज़ को लिखना है। और ये कहाँ से आया ना, ये हमारा जो डिवीज़न एल्गोरिथम था उसी में से हमने ये पढ़ा है, जो डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाला पार्ट, इसी में से ये आया है। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो जो लेमा हमने अभी पढ़ा डिवीजन लेमा, वो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में आ गया यहाँ पे। तो एल्गोरिथम का मतलब ये तो हमें पता है कि प्रोसीडियर कि कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, तो इसलिए उसको एल्गोरिथम बोलेंगे। तो कुछ प्रोसीडियर है उसको यूज करने के लिए, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से वो आ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है। स्टेप 1 ये लिख रहा है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू a एंड b, वी फाइंड होल नंबर q एंड r, देन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b। ये उसका स्टेप वाला मतलब जो था तुम्हारे बुक में भी था और जहाँ पे भी दिखोगे तो ये स्टेप्स मिलेगा तुमको। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ना, ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसको हम यूज करेंगे कहाँ पे,
ना HCF निकालने में। अगर कोई दो नंबर हमें दिया गया है, सोच लो कि A एंड B, ये 2 पॉजिटिव इंटीजर हमें यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द HCF ऑफ A एंड B बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए एंड, ये स्टेप्स उसी के लिए है जो भी है, ए बी का कैसे निकलेगा HCF, उसी के लिए स्टेप्स है यहाँ पे। तो ए बी का HCF निकालने के लिए यूज करना है किसको, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करना है। ओके, तो कैसे किया जाएगा ना, पहला स्टेप में ये हमें देखना है कि जो A एंड B है उनमें से कौन बड़ा है। पहला स्टेप, A ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन A, पहले ये चीज़ देखना है। जो बड़ा होगा, क्यों ये वाला पार्ट देख रहे हैं, जो बड़ा होगा वही हमारा डिविडेंड के हिसाब से जाएगा। तो जो A ग्रेटर देन B अगर हो रहा है तो A हमारा डिविडेंड, अगर B ग्रेटर देन A हो रहा है तो B हमारा डिविडेंड। और इस ये वाला पार्ट में B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा डिवाइजर, एंड यहाँ पे ये वाला अगर कंडीशन आ रहा है तो A हो जाएगा हमारा क्या, डिवाइजर। तो पहला स्टेप में ये देखना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, कुछ इस तरह, एक अगर A हमारा बड़ा है, ये वाला पार्ट अगर लेके अगर हम चलते हैं तो A हमारा डिवाइडेंड हो गया, B हमारा डिवाइजर। तो ये नॉर्मल जैसे डिवीज़न होता है, B को मतलब A को B से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा हमें यहाँ तक जाना है, कंक्लूजन कहाँ पे आएगा ना, जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो रूल के हिसाब से हमने यहाँ पे बताया कि रिमाइंडर 0 भी आ सकता है या 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। तो मतलब स्टेप 2 में रिमाइंडर 0 भी आ सकता है या रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 भी आ सकता है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया, पहला स्टेप हमने किया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो B हमारा है यहाँ पे वही क्या होगा, वही होगा हमारा HCF। ओके, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगर और कोई नंबर आ रहा है, ओके, अगर और कोई नंबर आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड स्टेप 3 में करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ना, अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सोच लो कि कोई नंबर C आ गया या D आ गया, रिमाइंडर हमारा D के फॉर्म में आ रहा है। मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे करके बताऊँगा ये सब। ओके, तो ये अगर D आ गया तो नेक्स्ट बिट जो थर्ड स्टेप में हम जाएंगे, तो रूल ये है कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर रिमाइंडर यहाँ पे D आ रहा है तो ये B जो है हमारा, ये कौन था प्रीवियसली, डिवाइजर, एंड D हमारा ये रिमाइंडर, तो ये दोनों के बीच में डिवाइड होगा। तो मतलब B हो जाएगा डिवाइडेंट एंड जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा डिवाइजर। उसी तरह फिर प्रोसीड करेंगे आगे। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो D हमारा क्या है, HCF। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से वहीं पे उसी को, अगर ये और कोई नंबर R अगर आ गया यहाँ पे, R को लेकर यहाँ पे क्या, डिवाइजर, ये जो D हमारा था डिवाइजर के पार्ट में, उसको डिविडेंड लेके प्रोसीड करेंगे। तो ये इसका जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का ये प्रोसेस है। तो पहले चीज़ ये देखना है कि कौन सा वाला बड़ा है, क्योंकि डिवाइडेंट एंड डिवाइजर चूज करने में हमें वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट उसके बाद नॉर्मल डिवीजन की तरह करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पे किया। चलो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल उसी के ऊपर देखते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो स्टेप्स हमने यहाँ पे किया और एल्गोरिथम का स्टेप्स जो है वो हमें वहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल 1 लिया है। क्या है वो एग्जाम्पल ना, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो मैंने रूल के हिसाब से जो बताया था उसी के हिसाब से चलेंगे। तो रूल जो भी था यहाँ पे देखो, रूल मैंने यहाँ पे ये वाला लिखा था। देखो पहला स्टेप जो है वो देखना है कि कौन सा वाला बड़ा है, ये वाला यहाँ पे समझा रहा था। ओके, तो पहले ये देखना है कि कौन सा वाला बड़ा है। तो 4052 एंड 12576, तो क्लियरली ये हमें दिख रहा है कि जो 12576 है वो हमारा बड़ा है। तो ये अगर हम ग्रेटर नंबर मिल रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा डिवाइडेंट होगा और ये डिवाइजर। तो 12576 को डिवाइड करेंगे किससे, 4052 से। ये था हमारा सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में अगर डिवाइड करेंगे तो 4052 से क्या गिरेगा, अगर 3 यहाँ पे हम गिराते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 10 और ये 3 4 जा 12।
और ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 420। ये पहला स्टेप हो गया। तो रूल के हिसाब से हमने ये सेकंड स्टेप में बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 यहाँ पे मिल रहा है, रिमाइंडर 0 अगर मिल रहा है तो वही डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर एच शेप हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ फिर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये जो मिल रहा है 420 जो है, तो यहाँ पे मिला क्या 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। ओके, ये मिला। तो यहाँ पे 420 नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था ना, जो डिवाइजर था पहला स्टेप में वो हमारा डिवाइडेंट हो जाएगा एंड रिमाइंडर जो था वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइजर। तो 4052 को डिवाइड करना है किससे, 420 से। इसका काम खत्म हो गया है, 12,576 का खत्म हो चुका है। अभी इसको लेना है। रूल प्रोसीडियर ये वाला बता रहा था, एल्गोरिथम का प्रोसीडियर ये है कि जो डिवाइजर है उसको हम 405, यहाँ पे जो डिवाइजर है उसको डिवाइडेंट के हिसाब से लेंगे और जो रिमाइंडर मिला उसको डिवाइजर के हिसाब से लेके प्रोसीड करेंगे। ओके, तो 420 यहाँ पे 9 गिरा, 90 ये डिवीज़न जैसे होता है। मेरे पास है तो मैं ये डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ क्विकली, तो नहीं तो जब करोगे तो नॉर्मल डिवीज़न जैसे होता है ऐसे ही करना है। तो 900 आएगा, 9 2 ज़ा 18 और ये 1 रहा, फिर 9 4 ज़ा 36 और ये 7 1 37, 3780 आ गया। 3780 अगर इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 272 कुछ इस तरह आएगा। ओके, माइनस करेंगे तो ये 272 आएगा। तो इस स्टेप में भी नहीं है, देखो 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272। ओके, तो इस स्टेप में भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो फिर नेक्स्ट स्टेप उसी तरह कंटिन्यू करेंगे। अगर जहाँ तक 0 हमें रिमाइंडर नहीं मिला है तब तक हमें कंटिन्यू करना है। तो अभी हम किसको लेंगे डिवाइडेंट ना, 420, यानी डिवाइजर कौन है ना 272, 420 और यहाँ पे 272 ले जाओ। तो 420 वो ये गिरेगा, 1 गिरेगा, तो 272 अगर इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 148। तो ये भी 0 नहीं निकला। तो ये स्टेप 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148 ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट 272 को डिवाइड करना है। 272 हमारा डिवाइडेंट हो जाएगा एंड 148 जो है वो डिवाइजर होगा। 148 से डिवाइड करेंगे, 148 से डिवाइड करेंगे तो वही 1 गिरेगा। तो ये 148, फिर उसके बाद माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ना 124। ओके, ये भी 0 नहीं आ रहा है। तो ये 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ ये बताऊँगा लास्ट में। ओके, तो ये इसलिए है कि हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम में कर रहे हैं या नहीं वो हमें प्रूफ करने के लिए ये वाला चाहिए। ओके, तो ये लिखने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। तो ये आ गया 124 इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब इस स्टेप में हमें क्या मिलेगा, और एक ये वाला 148 जो है वो हो जाएगा डिवाइडेंट एंड 124 जो है वो होगा डिवाइजर। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ले लो, तो 148 डिवाइडेंट एंड 124 जो है वो डिवाइजर। ये गिरेगा 1, वही 1 गिरेगा, तो 124 तो आएगा, माइनस करने से 24 आएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टेप आ गया 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। तो ये भी 0 नहीं आया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा इसी तरह प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो नेक्स्ट अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये स्टेप के बाद क्या हो जाएगा ना, 124 जो है वो हो जाएगा डिवाइडेंट एंड 24 जो है वो हो जाएगा डिवाइजर। तो 124 को 224 से डिवाइड करने से 5 गिरेगा तो 120 आएगा, फिर माइनस करेंगे तो 4। तो 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस स्टेप में भी ये हमें ये मिला कि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। तो अगर इसको हम लिखेंगे इस तरह 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट ये स्टेप में भी आया क्या ना, रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 हमें मिल रहा है। तो फिर से और एक स्टेप हमें आगे जाना है कि हमारा रूल के हिसाब से कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम ये स्टेप कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे ना, 24 को डिवाइडेंट लेंगे और रिमाइंडर जो मिला था उसको डिवाइजर लेंगे। यही हमारा प्रोसीडियर।
तो 24 को 4 से डिवाइड करने से 6 गिरेगा, तो 24 आ जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पे हमें 0 मिल गया। तो जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो उसके बाद हमारा कुछ काम नहीं है, हमारा ऑलरेडी वहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो रूल यही बोल रहा था कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसी टाइम जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा HCF। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है, तो अगर इस यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसी डिवीजन में रिमाइंडर कौन है, सॉरी डिवाइजर कौन है, डिवाइजर हमारा 4, तो डिवाइजर जो है वही हमारा HCF है। यही रूल था। तो प्रोसीडियर यही बोल रहा था कि रिमाइंडर 0 तक हमें कंटिन्यू करना है प्रोसेस, और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसी टाइम जो डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा। तो HCF हमें 4 मिल गया, किसका ना 4052 एंड 12576 का HCF जो पूछ रहा था यहाँ पे हमें मिल चुका है HCF इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज ये है कि वो क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम को यूज करके, तो जो एल्गोरिथम हमने यहाँ पे यूज किया है जो प्रोसीडियर वो यूक्लिड्स का ही था। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम हम प्रीवियसली जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 के हिसाब से जो प्रोसीडियर हमने बताया था कि कौन बड़ा है पहले ये देखना है, फिर जो बड़ा होगा उसको डिवाइडेंट एंड जो छोटा है उसको डिवाइजर लेकर प्रोसीड करेंगे। तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर जो है वही होगा HCF। जो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया है तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाओ। मतलब प्रोसेस में क्या होगा ना, प्रीवियस स्टेप में अगर इस स्टेप में हम करेंगे तो ये पहला वाला स्टेप को हमें लेना है, ये वाला स्टेप में ये हमारा डिवाइडेंट हो जाएगा और जो रिमाइंडर मिला था वो डिवाइजर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर नहीं आया तो जो डिवाइजर है वो डिवाइडेंट को कन्वर्ट होगा एंड जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर की जगह पर होगा। उसी तरह कंटिन्यू करके हमें जाना है। तो ये प्रोसेस में हमें ये मिल गया कि HCF जो है वो 4 है। बाकी ये था कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम के हिसाब से तो हमने किया है, फिर भी टेस्ट करेंगे। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो था वो क्या बोल रहा था ना, A इक्वल टू BQ प्लस R एंड 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, ये बोल रहा था। तो देखो ये जो भी हम यहाँ पे स्टेप ये वाला फट लिखा है, ये सब मैंने बताया था कि लास्ट में बताऊंगा। तो ये जो स्टेप्स ये सारा लिखा है देखो, A इक्वल टू BQ प्लस R, A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में, सभी के फॉर्म में वही है, A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में। और ये जो कंडीशन उसका प्रोवाइडेड कंडीशन था 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, तो रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के साथ इक्वल, तो 0 के साथ इक्वल यहाँ पे हुआ है। और बाकी स्टेप में क्या हुआ है, 0 से बड़ा हुआ है। लेकिन B कौन है, B डिवाइजर से छोटा। देखो 420 डिवाइजर से छोटा, 272 डिवाइजर से छोटा, 148 डिवाइजर से छोटा, 124 डिवाइजर से छोटा। तो सभी स्टेप में वही सेम चीज हुआ है। तो मतलब ये जो डेफिनेशन था, स्टेटमेंट था किसका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, उसको यूज करके हमें एल्गोरिथम बताए गए थे। तो एल्गोरिथम के हिसाब से हमने किया, फिर उसी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हमने यहाँ पे सभी में टेस्ट करके भी दिखा दिया कि हमने यूज किया है, वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज किया है और वो उसका स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई भी हो रहा है। तो हमारा रिजल्ट के हिसाब से हमें यहाँ पे रिजल्ट कौन मिल गया, HCF इक्वल टू 4। तो यहाँ पे यूक्लिड्स एल्गोरिथम में लिखा था इसलिए ये वाला स्टेप हमने किया। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि सिर्फ बोला है कि फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस, तो प्रीवियसली तुम लोग को पता है कि कौन सा स्टेप जो इस तरह 4052 12576 इस तरह भी करके हम कर रहे थे। तो इस हिसाब से 4 पहले प्राइम फिल्ट्रेशन जो फॉर्मेट 2 गिराएंगे फिर ऐसे चलेगा। तो किसी भी प्रोसेस में हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये आइडेंटिफिकेशन अगर होगा कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम में ही करना है तो इसी तरह इसी प्रोसेस में करना है। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे और एक चीज का है कि अगर यहाँ पे तो 2 नंबर है तो हमने कर लिया, अगर कोई 3 नंबर होता है, मतलब तीन नंबर दिया गया है, सोचो कि कुछ इस तरह दिया गया 24 48 एंड 68, तो यहाँ पे 2 नंबर था 4052 एंड 12576, तो ये वाला स्टेप हो गया। अगर तीनों नंबर है तो इनका HCF कैसे यूक्लिड्स एल्गोरिथम में निकलेगा। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या करेंगे, जो पहले बड़ा है ये देखो 48 एंड 68, ये दोनों पहले, इन दोनों में ग्रेटर देन कौन है 68, तो 68 एंड 48 इसको प्रोसीड करेंगे जैसे ये वाला प्रोसीड किया था। तो जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा,
मतलब तीन नंबर का मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यहाँ पे 24 और एक नंबर है उसको बाद में करेंगे। तो जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसी टाइम जो डिवाइजर होगा उसी को यहाँ पे डिवाइजर के तौर पे यूज कर लो। जैसे कि मैं ये कर देता हूं, देखो 68 को मैंने डिवाइड किया 48 से, तो 1 गिरा, तो ये 48, तो यहाँ पे 20 आ गया, तो नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप में मुझे 20 को डिवाइजर लेना है, 48 को क्या लेना है, डिविडेंड। तो ये डिविडेंड ये हो गया 22 जा 40 और ये 8 आ गया। फिर 20 के रहेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है, फिर तो 20 इधर आ जाएगा, तो 20 को गिरेंगे तो 8 2 जा 16, तो ये आ गया 4 8 से होगा तो 0 आ गया। तो ये 4 डिवाइजर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, और ये जो 4 है ये दो नंबर का हमें HCF मिल गया है क्या, 4, लेकिन और भी एक नंबर है। तो इसी 4 को यहाँ पे 24 को डिवाइड करना है 4 से। तो अगर ये डिवाइड हो गया तो वही हो जाएगा हमारा HCF। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसी तरह प्रोसेस करके चलोगे, लास्ट में जहां पे रिमाइंडर आएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये 4 6 24 हो गया, तो रिमाइंडर हमारा HCF जो है वो हमें HCF 4 मिल गया। लेकिन अगर ये कुछ अलग नंबर मिलता यहाँ पे, तो अगर और कोई नंबर यहाँ पे 34 सोच लो कि 34 है, 24 था ये डायरेक्ट हो गया। अगर 34 होगा तो ये आ जाएगा 8 4 जा 32, फिर यहाँ पे 2 गिरेगा, फिर ये 4 को यहाँ पे करेंगे तो ये 2, ये 4 माइनस 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो उस टाइम डिवाइजर कौन है, उस टाइम डिवाइजर हमारा 2 है, तो HCF हमारा 2 हो। तो रूल यही था कि अगर 3 नंबर 4 नंबर जो भी है, पहला जो उसको सभी को ग्रेटर देन इक्वल टू के हिसाब से सजा देना कि कौन सा वाला बड़ा है कौन सा वाला छोटा है। तो मैंने ये दोनों के अंदर देखा, पहले ये सबसे बड़ा है, उससे थोड़ा छोटा ये, फिर उससे छोटा हुआ है, तो ये दोनों को मैंने लिया, उसी हिसाब से तुम्हें लेना है। ये दोनों को लेकर निकालना है, फिर जो निकलेगा उसको इससे डिवाइड कर लेना, फिर उसी स्टेप्स उसी तरह प्रोसीड करके जाओगे, जो आएगा रिजल्ट वही हमारा HCF। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो भी है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।